हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं सूरज स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल आवर प्रिपरेशन पर। दोस्तों, आज हम लोग साइंस की 1000 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है हमारी, उसका पार्ट 2 देखेंगे। यहां पर हमने क्वेश्चन 25 से 50 तक कवर किया है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं। दोस्तों, तो आइए देखते हैं। ये प्रैक्टिस सेट 2 है हमारा। तो प्रैक्टिस सेट 2 का पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन मतलब 26, उसने कहा है कि फुहारा, जो फुहारा होता है, किस सिद्धांत पर काम करता है। तो हमें बताना है दोस्तों, फुहारा किस सिद्धांत पे काम करता है। फुहारा नंबर 1 जो ऑप्शन है हमारा, कोश सिद्धांत पर काम करता है। नंबर 2 कह रहा है बर्नौली सिद्धांत पर काम करता है। नंबर 3 कह रहा है कि न्यूटन के सिद्धांत पर काम करता है। नंबर 4 कह रहा है हैग्रो के सिद्धांत पर काम करता है। तो दोस्तों, आपको बताना है कि फुहारा किस सिद्धांत पे काम करता है। तो दोस्तों, जो फुहारा होता है, ये बर्नौली की प्रमेय के सिद्धांत पर काम करता है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बी हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, लिखा है कि एनोमोमीटर, एनोमोमीटर क्या, उसने बताया कि एनोमोमीटर क्या मापने के काम आता है। पहला ऑप्शन कह रहा है गति के वेग को नापता है, ऊष्मा के वेग को नापता है, ये दूसरा ऑप्शन कह रहा है। तीसरा ऑप्शन कह रहा है पवन के वेग को नापता है, और चौथा ऑप्शन कह रहा है ऊष्मा को नापता है। तो दोस्तों, बताना है कि जो हमारा एनेमोमीटर होता है वो किसको नापता है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो एनेमोमीटर होता है वो हमारा पवन के वेग को क्या करता है, मापता है। तो दोस्तों, इसका आंसर हमारा सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर सी सही हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 लेते हैं। 28 क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारा बॉल पेन होता है, ये हमारा जो बॉल पेन होता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, जिससे हम लोग लिखते हैं। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि पृष्ठीय तनाव के कारण। दूसरा ऑप्शन कह रहा है बाहरी तनाव के कारण। तीसरा ऑप्शन कह रहा है आंतरिक तनाव के कारण। चौथा ऑप्शन कह रहा है घर्षण के कारण। तो दोस्तों, जो बॉल पेन होता है वो हमारा किसके, पृष्ठीय तनाव के कारण काम करता है, सरफेस टेंशन के कारण काम करता है। तो दोस्तों, 28 का ए ऑप्शन हो जाएगा। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 लेते हैं दोस्तों। 29 में लिखा है कि निकालने पर पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश की जो बाल होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। किसके कारण, इसका क्या कारण है कह सकते हैं। तो उसमें होता है कि पहला आंतरिक तनाव होता है, दूसरा पृष्ठीय तनाव होता है या पृष्ठ तनाव, तीसरा हमारा घर्षण है, चौथा हमारा बाहरी तनाव। तो दोस्तों, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के जो बाल हैं वो आपस में चिपक जाते हैं, ये पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है। तो 29 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 30 पर बढ़ते हैं। तो 30 हमारा कह रहा है तड़ित, तड़ित किसके द्वारा उत्पन्न होती है। तो नंबर 1 ऑप्शन कह रहा है विद्युत विसर्जन के द्वारा। नंबर 2 कोणीय संवेग के द्वारा, संवेग के द्वारा तीसरा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन कह रहा है शक्ति के वेग से। तो दोस्तों, जो तड़ित होता है ये किसके द्वारा, विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। तो क्वेश्चन नंबर 30, तो नंबर 30 ये कह रहा है कि सबसे पहले ग्रह गति नियम का प्रतिपादन, क्या लिखेंगे हम, प्रतिपादन किसने किया था, प्रतिपादन किसने किया था। तो पहला ऑप्शन है डेविड थॉमसन, दूसरा है जॉन्स कैपलर, तीसरा हॉकिंस और चौथा है जॉनसन। तो दोस्तों, ग्रहों के गति के जो नियम है वो किसने दिए थे, कॉप कॉपलर ने दिए थे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 31 का बी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 लेते हैं दोस्तों। इसने ये बताया कि जो वायुयान होता है वो खड़े लूप में क्या कर सकता है, हवाई करतब दिखा सकता है। ऐसा किसके कारण। तो पहला ऑप्शन है अभिकेंद्र बल के कारण, दूसरा है ऊष्मा वेग के कारण, तीसरा है घर्षण बल के कारण और चौथा है विद्युत बल के कारण। तो दोस्तों, जो वायुयान होता है जो खड़े लूप में भी करतब दिखा सकता है, इसका मतलब ये अभिकेंद्र बल के द्वारा होता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरीके से हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर आते हैं। रॉकेट की, लिखा है कि रॉकेट की गति पर कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है।
तो दोस्तों हमें बताना है, पहला ऑप्शन कह रहा है संवेग का संरक्षण, दूसरा है वेग का संरक्षण, तीसरा ऑप्शन कह रहा है गति का संरक्षण, चौथा ऑप्शन कह रहा है विकेंद्र। तो दोस्तों यहाँ पे रॉकेट की गति में जो सिद्धांत काम करता है संरक्षण का, तो उसे बोलते हैं संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो क्वेश्चन नंबर 33 का ये सही हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 लेते हैं। 34 कहा है कि एड्स का कारण है। तो इसमें होता है कि हम लोगों में या जो जानवर मतलब इंसान होते हैं उनके अंदर एड्स फैलने का क्या कारण है। बैक्टीरिया द्वारा फैलता है, दूसरा फफूंदी द्वारा फैलता है, तीसरा वायरस के द्वारा फैलता है, चौथा अमीबा। तो दोस्तों जब हम एड्स की फुल फॉर्म देखते हैं तो एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो दोस्तों यहाँ पे ये वायरस से फैलता है। तो यहाँ पर एड्स जो है वो वायरस के द्वारा फैलता है। 34 का हमारा सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसने बताया है कि 35 उसमें बताया कि एड्स विषाणु में होता है, क्या होता है, डीएनए प्लस प्रोटीन होता है, आरएनए प्लस प्रोटीन होता है, आरएनए प्लस डीएनए होता है, केवल डीएनए होता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एड्स के अंदर आरएनए प्लस प्रोटीन पाया जाता है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 36 लेते हैं, 36 लेते हैं। इसमें होता है कि एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु उदाहरण है। इसमें होता है कि इसमें से कौन सा ऐसा विषाणु ग्रंथि विषाणु का है, या क्रिमरी विषाणु का है, या टी इवन विषाणु का है, या रेट्रो विषाणु का। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा रेट्रो विषाणु का, ये क्या है, उदाहरण है। तो दोस्तों इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 लेते हैं, 37 क्वेश्चन नंबर लेते हैं। उसमें होता है कि एक टेस्ट होता है, टेस्ट का नाम है एलिसा। एलिसा टेस्ट या परीक्षण किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, देखते हैं दोस्तों ऑप्शन। पहला ऑप्शन कह रहा है एड्स के पहचानने के लिए, दूसरा ऑप्शन कह रहा है क्षय रोग की पहचान के लिए, तीसरा ऑप्शन कह रहा है मधुमेह की पहचान के लिए, चौथा ऑप्शन कह रहा है टाइफाइड की पहचान के लिए। तो दोस्तों एलिसा टेस्ट जो होता है वो हमारा एड्स पहचान के लिए, पहचानने के लिए होता है। तो 37 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 लेते हैं। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है जीडोबुडिन ए जेड टी, दूसरा है माइकोनाजोल, उसका कि नोना नोना नक्सिनाल 9, यह है बिराजोल। तो दोस्तों एड्स विषाणु के लिए सबसे ज्यादा आजमाई गई जो दवा है उसका नाम है जीडोबुडिन ए जेड टी। 38 का ए सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन। इसी तरीके से हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 लेते हैं। एड्स निम्न में से किस रोग का संक्षिप्त रूप है, इसमें बताना है दोस्तों। जैसे कि अभी मैंने बताया कि एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। तो पहला ऑप्शन लिखा है एक्वायर्ड इम्यून डिफॉर्मिटी सिंड्रोम होता है। लिखा है कि एंटीसेप्टेड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, या एबनॉर्मल इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा हमारा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 लेते हैं दोस्तों। 40 कह रहा है कि शरीर में लोह की कमी, लोह की मतलब आयरन की अगर कमी होने से हमारे अंदर कौन सी बीमारी आएगी, हमारे अंदर कौन सी बीमारी हो जाती। तो पहला ऑप्शन है रिकेट्स हो जाता है, दूसरा एनीमिया हो जाता है, तीसरा हमारा स्कर्वी, या चौथा हमारा अधिक रक्तस्राव हो जाता है। तो दोस्तों हमें पता है कि आयरन की कमी से हमें क्या होता है, एनीमिया हो जाता है। तो 40 का बी सही हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 लेते हैं। लिखा है खसरा, खसरा मतलब मिसल्स की बीमारी होती है। तो कैसे होती है, पहला ऑप्शन वायरस के द्वारा होती है, दूसरा कवक के द्वारा, तीसरा जीवाणुओं के द्वारा, चौथा हमारा माइकोप्लाज्मा के द्वारा। तो जो दोस्तों जो खसरा होता है वो हमारा वायरस से फैलता है। तो 41 का हमारा ए सही हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 लेते हैं। 42 कहा गया पीलिया, पीलिया मतलब होता है ज्वाइंटिस से दुष्प्रभावित होता है। उसमें होता है कि जब हमें पीलिया हो जाता है तो हमारा कौन सा अंग शरीर का दुष्प्रभावित होता है, इन्फेक्टेड होता है। तो पहला ऑप्शन अग्नाशय होता है, दूसरा आमाशय होता है, तीसरा यकृत या लीवर होता है, और चौथा हमारा छोटी आंत। तो दोस्तों इसका आंसर हमारा हो जाएगा यकृत। जब भी हमें पीलिया या जॉन्डिस होती है तो दोस्तों यकृत हमारा क्या हो जाता है, उससे प्रभावित होता है। तो 42 का हमारा सी हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 लेते हैं। बताना है निम्नलिखित में से
कौन सा रोग कवक जनित है? कौन सा रोग कवक से होता है दोस्तों, ये बताना है। तो पहला बताना कि पोलियो होता है, दूसरा हैजा होता है, तीसरा हमारा एड्स होता है या गंजापन होता है। तो दोस्तों कवक से जो होता है वो हमारा गंजापन होता है, बाल हमारे झड़ने लगते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 का डी हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम 44 लेते हैं। बीसीजी की फुल फॉर्म होती है बेसिलस कॉम्प्लीट यूरिन का टीका निम्न में से किस में लगाया जाता है? बताना है दोस्तों। जब निमोनिया हो जाता है तब लगाया जाता है, जब काली खांसी हो जाती है तब लगाया जाता है, सी ऑप्शन कह रहा है टिटनेस हो जाता है तब, या हमें डी ऑप्शन कह रहा है टीबी या यक्ष्मा। तो दोस्तों बीसीजी का जो टीका होता है वो जब टीबी होती है तो हमें लगाया जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 बीसीजी का टीका जो है वो टीबी के लिए लगाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 44 का डी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 लेते हैं। निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? इसमें से बताना कि कौन सा रोग जो है वो जल से फैलता है। चेचक पहला ऑप्शन, दूसरा है मलेरिया, तीसरा है हैजा, चौथा हमारा तपेदिक। तो दोस्तों जल से फैलने वाला जो रोग है वो हमारा क्या है? हैजा फैलता है। तो यहाँ पर 45 का सी हो जाएगा। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 लेते हैं दोस्तों। 46 ने बताया कि टाइफाइड टाइफाइड विशिष्ट उदाहरण है किसका? वायु जन्य रोगों का, संक्रामक रोगों का, या जल अन्य रोगों का, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों टाइफाइड जो होगा हमारा वो जल जन्य रोगों से होता है, जल से। तो इसका मतलब है हमारा 46 का सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 लेते हैं दोस्तों। निम्नलिखित 47 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित रोगों में से जो में एक जो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं होता है। यहाँ पे ये बताना कि जो नहीं होता है वो वाला में बताना। तो पहला टाइफाइड है, दूसरा पीलिया है, तीसरा हैजा है, हेपेटाइटिस बी। तो ये तीनों हमारे पानी की वजह से होते हैं दोस्तों। लेकिन जो हेपेटाइटिस बी है ये हमारे पानी की वजह से नहीं होता है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा 47 का सही। क्वेश्चन नंबर 48 पर बढ़ते हैं दोस्तों। लिखा है कि स्लीप एपनिया एपनिया एक भयंकर निद्रा दोष है। निद्रा दोष है जिसमें लोग क्या करते हैं? पहला ऑप्शन निद्रा में चलते हैं, दूसरा ऑप्शन निद्रा में बार बार श्वास बाधित होती है उनकी, या उन्होंने बताया कि सी ऑप्शन निद्रा में आधी आंखें खुली रहती हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जब स्लीप एपनिया एक भयंकर निद्रा दोष है किसका? निद्रा में बार बार श्वास उनकी क्या हो जाती है? बाधित हो जाती है। 48 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49 लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू विषाणु है? इसमें से बताना इसमें से कौन सा है जो बर्ड फ्लू विषाणु है। तो पहला ऑप्शन N5H1, दूसरा है N1H5, तीसरा है H1N5, चौथा है H5N1। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा H5N1। ये वाला विषाणु जो है बर्ड फ्लू को फैलाता है। तो दोस्तों इसी तरीके से आगे हम इस प्रैक्टिस सेट का या इस सीरीज का हम अंतिम प्रश्न लेते हैं। विषाणु प्रायः समाचारों में निम्नलिखित में से किस एक बीमारी के संदर्भ में उल्लेखित किया जाता है? तो उसमें होता है कि एड्स है, बर्ड फ्लू है, या डेंगू है, या सन फ्लू। इसमें कहा है कि कौन सी ऐसी बीमारी जो सबसे ज्यादा बार न्यूज़पेपर में आती रहती है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा स्वाइन फ्लू। क्या हो जाएगा हमारा? स्वाइन फ्लू। तो दोस्तों 50 क्वेश्चन नंबर का हमारा आंसर डी सही हो जाएगा। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब